सियासत में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन। 6 दिन पहले तक जो नेपानगर विधायक ये दावा कर रही थी कि 4 महीने बाद शिवराज सरकार जाएगी और कमलनाथ सरकार आएगी, अब वो खुद ही इस्तीफा देकर शिवराज के पास आ गई हैं। तो बीजेपी 1 महीने पहले उन्हें नकली नोट चलाने वाले का संरक्षण बता रही थी, वहीं बीजेपी उन्हें अब जनता की भलाई करने वाला बता रही है। सुमित्रा देवी कास्डेकर के इस्तीफे और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब परिस्थितियां देखिए काफी अलग हो गई हैं। लेकिन चुनौती अभी कम नहीं है। बीजेपी से चुनाव लड़ी पूर्व विधायक मंजू दादू और कास्डेकर के बीच समन्वय बनाना भी अब बीजेपी के लिए चुनौती है। जून में विधायक प्रतिनिधि के नकली नोटों के साथ पकड़े जाने के बाद बीजेपी लगातार सुमित्रा देवी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी और उन पर गैंग का संरक्षण देने का आरोप लगा रही थी। मंजू दादू ने चुनाव हारने के बाद कोर्ट में सुमित्रा देवी के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र का मामला भी दर्ज कराया। अब कांग्रेस का आरोप है कि नकली नोट के मामले में फर्जी प्रमाण पत्र के मामलों के चलते सुमित्रा देवी ने दबाव में आकर ये कदम उठाया है। विशेष संवाददाता विजय मानकी हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। विजय, एक तरीके से बीजेपी लगा रही है संरक्षण देने का आरोप, वहीं कांग्रेस भी यहाँ पे आरोप लगा रही है कि दबाव में आकर सुमित्रा ने ये फैसला लिया है। देखिए करिश्मा, सबसे अहम बात यह है कि सुमित्रा कास्डेकर जो नेपानगर की विधायक है जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया, उनका जो विधायक प्रतिनिधि है वो उज्जैन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। नकली 10 लाख रुपए के नकली नोट का जो गैंग पकड़ाया था जी। और उसमें विधायक प्रतिनिधि का नाम शामिल था। अब ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले की है और इसी को लेकर जो बीजेपी की पूर्व विधायक है मंजू दादू, उन्होंने एक ये कहा था कि सुमित्रा कास्डेकर को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनका विधायक प्रतिनिधि इस तरह से 10 लाख रुपए के नकली नोटों के गैंग में पकड़ा गया है और कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए थे जी। तो कुल मिलाकर ये जो मसला है ये काफी चर्चा में रहा था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी इसी जून 5 या 6 जून की बात है। तो अब इसी मसले को लेकर अब सवाल यही है कि कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस का सीधा सीधा साफ तौर पर कहना है कि सुमित्रा कास्डेकर जो एक पूरे मामले में फंस गई थी, इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विधायक का इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हुई है और विधायक पद से इस्तीफा देने के पीछे यही वजह है। तो कांग्रेस अब लगातार इस पूरे मसले को लेकर उठा रही है, हमलावर है। लेकिन आश्चर्य वाली बात यही है कि जो बीजेपी और जो बीजेपी के नेता सुमित्रा कास्डेकर को लेकर लगातार सक्रिय थे और उन पर लगातार हमला कर रहे थे इस मामले के सामने आने के बाद, खास तौर पर पूर्व विधायक मंजू दादू, तो फिर वो बीजेपी में आती है। तो अब बीजेपी को क्या पता नहीं था इन सब पूरे मामलों के बारे में या फिर ऐसा क्या हुआ, तो ये सवाल जरूर उठ रहे हैं और कांग्रेस अब इस पूरे मसले को कुछ इस तरह से सियासी रंग देने की कोशिश या इस पर जो है वो सवाल उठा रही है। तो ये मसला जो है कुछ अलग सियासी रंग लेता हुआ बिल्कुल। विजय, हम बीजेपी से ही आप प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी जुड़ चुके हैं, साथ ही योगेश यादव जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी। लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दबाव में आकर सुमित्रा ने इस्तीफा दिया है और इससे पहले भी जो ये पूरा मसला है, बीजेपी का अभी क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि सुमित्रा देवी ने भाजपा में ज्वाइन करने की इच्छा जताई है और भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा की नीतियों से, भाजपा की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में ज्वाइन की है और ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है। अब देखिए, ऐसा है कि अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग कामकाज होता है और किसी और व्यक्ति ने अगर कुछ किया है तो कानून अपना काम कर रहा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि जमीन खिसक गई है उनकी, और इसीलिए लेकिन दीपक जी, बीजेपी 1 महीने पहले नकली नोट चलाने वाले का संरक्षण बता रही थी। आप बीजेपी हमको इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, प्रदेश भाजपा को इस तरह की कोई जानकारी नहीं है और मैं समझता हूँ जो हमने बाद में आपके ये टेलीविजन पे चलने के बाद तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। जी योगेश जी। देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट बात यह है कि मंजू दादू का बयान लिया जाना चाहिए कि अब वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका जिक्र किया था और काफी अखबारों में प्रचारित भी हुआ था ये मसला। उन्होंने सीधा आरोप लगाया था और सुमित्रा देवी को इसमें संलग्न पाया गया था, ये उन्होंने अपनी तरफ से आरोप। क्योंकि ये मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन तो आ ही गया है, लेकिन फिर भी ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती है और इस तरीके के हथकंडे इसलिए भी अपनाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से यदि कोई विधायक का
कोई कमजोर वो नजर आए तो उस कमजोर नस को दबाकर इस तरीके की प्रक्रिया की जा रही है। नहीं तो योगेश जी, ये मंथन तो कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए ना, आखिर क्यों विधायक छोड़ के? क्योंकि तो वो खुद कहती हुई नजर आई कि मैं अपनी स्वयं की इच्छा से वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही है? कांग्रेस को इस पे मंथन करना चाहिए। देखिए, आप स्पष्ट है कि स्वयं की इच्छा से कोई भी भारतीय जनता पार्टी में जाना नहीं चाहता। ये एक दबाव की राजनीति है, खरीद फरोख्त की राजनीति है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। करिश्मा जी, आप जानते हैं कि जो 22 उपचुनाव में जो आयातित गए कांग्रेस के विधायक, उनकी संभावनाएं धूमिल हो गई थी, वो जीत कर कम आ रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब और शुरू कर दिया है कि खरीद फरोख्त बढ़ा दे ताकि विधायकों की संख्या बढ़े, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस डोल चुका है और जनादेश जो इनके विपरीत आ रहा है। अभी गोविंद राजपूत जी ने स्पष्ट बयान दिया है कि 2-3 को हम और लेकर आना चाहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी इसी अभियान में लगी है। ना उसको कोरोना से मतलब है, ना प्रशासनिक चुस्तता से मतलब है, किसी भी तरीके से वो सिर्फ कांग्रेस के विधायक के खरीद फरोख्त में लगी। और इस तरीके की जो सुमित्रा देवी दीपक जी, खरीद फरोख्त की राजनीति में बीजेपी लगी है, कांग्रेस का कहना है। नहीं, मैं समझता हूँ कि किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना ये सर्वथा गलत है। और कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के विधायकों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अगर कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है, कांग्रेस के नेतृत्व से मोह भंग हो रहा है, कांग्रेस की कार्यप्रणाली से मोह भंग हो रहा है, तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरे पे आरोप लगाएं। आरोप लगाना बहुत ही गलत आदत है। जी योगेश जी, संक्षिप्त में सर रिएक्शन लूंगी, समय की कमी है जी। करिश्मा जी, राजस्थान में स्पष्ट हो चुका है, केंद्रीय मंत्री का इन्वॉल्व और उनका टेप जाहिर है। स्पष्ट रूप से खरीद फरोख्त की घटनाएं हो रही हैं। अभी ये साक्ष्य को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का आप टेप सुन सकते हैं, पूरा देश देख रहा है इनके चरित्र को, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस ये कह रही है कि खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का यहाँ पे ये कहना है कि कांग्रेस को इस वक्त बहुत जरूरी है मंथन करना कि आखिर क्यों इन विधायकों का मोह भंग हो रहा है।